एक तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से कहना धन निरंकार जी। उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में, तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर है सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जग में है, कहीं और का खाना एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है, तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले ले, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया, पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत,
तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाएं, ऐसा जीवन चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज अपनी बनाते हो, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई। तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानीय हम हो जाते हैं। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लकड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं, इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के साउंड्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है,
पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है, तो कोई भी लेने को राजी नहीं है, क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो बात वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है, या शरीर में दर्द है, या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के, चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहां अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक धन दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है,
सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राज माता जी, माता सविंदर जी, हर एक एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में, कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जी धन निरंकार जी।